ओके, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिलेबस है आप वो कैसे चेक करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। जो स्टेप्स मैं दिखा रहा हूँ मोबाइल से भी यही है। आपको www.cbse.nic.in इसको टाइप करना है वेबसाइट में। तो ये आपके पास आएगा। मोबाइल में भी सेम चीज़ आता है वर्टिकली। तो यहाँ से आपको जाना है एकेडमिक वेबसाइट में। ये है सीबीएसई का एकेडमिक वेबसाइट। ओके, एकेडमिक वेबसाइट में जाने के बाद ये देखिए ये पेज आपको मिलेगा। ठीक है, सेम भी मोबाइल में भी होता है। लेटेस्ट जो भी अपडेट होता है यहाँ पे नोटिस वगैरह मिल जाता है। और करिकुलम में आपको जाना है। करिकुलम में जाने के बाद 2024-25। ठीक है, तो 2024-25 आप जैसे ही खुलता है, अगर आपको 9-10 का चाहिए तो आप 9-10 में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेजेस वाले यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी है मेन सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ मिल जाएगा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी। बस आपको क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। अदर सब्जेक्ट्स जो भी है एक एक करके ओपन कीजिएगा। तो 9-10 का मैं कुछ फिलहाल डाउनलोड नहीं कर रहा, 11-12 के पर्पस से मैं ओपन किया हूँ। तो 11-12 का डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर भी वही है, लैंग्वेजेस एकेडमिक में आप जाइएगा तो लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके वो यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं एक पेपर डाउनलोड कर लेता हूँ फिलहाल, और आपको भी पता लग जाए कैसे डाउनलोड होता है। तो मैथमेटिक्स से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आ गया आपके सामने मैथमेटिक्स का पेपर। कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है, अच्छा। तो अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप में करते हैं तो एक बार और आपको यहाँ क्लिक करना होगा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ प्रॉपर। ये देखिए डाउनलोड लिखा जो आ रहा है, और ये जो सिंबल है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये डाउनलोड लिखा रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए। और मोबाइल में अगर है तो क्लिक करते हैं, वो मोबाइल में सीधा डाउनलोड हो जाता है। अब यहाँ से थोड़ा क्लास 12 का सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये है क्लास 12 2024-25 का हमारा जो सिलेबस है वो आ चुका है। अब यहाँ पे देखो जो वेटेज दिया गया, रिलेशन एंड फंक्शन को वेटेज दिया गया है 8 मार्क्स का यूनिट वाइज। अलजेब्रा का वेटेज है 10 मार्क्स का। कैलकुलस का वेटेज है 35 मार्क्स का। यही होता है सबसे मेन पार्ट। वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो है 14 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो है 5 मार्क्स का। और प्रोबेबिलिटी का 8 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ से हमको स्ट्रेटेजी मिल जाता है क्लास 12 को अपेयर करने का। जैसे कि अगर मान लीजिए डिफिकल्ट लग रहा है तो पास करने के लिए जो है ये जो चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ से 8 मार्क्स मिल जा रहे हैं। उसके बाद अलजेब्रा भी इजी ही रहता है, 8+10 यहाँ पे हमारा हो गया 18। हमारा एग्जाम होता है 80 में, है ना। और पास करने के लिए केवल 26 चाहिए होता है। तो 18 हमको इसी में से मिल जा रहा है। और देखिए प्रोबेबिलिटी 8, ये तीन चैप्टर बहुत ईजी है। तो 18+8 टोटल 26 तो हमको इसी चैप्टर में से मिल जा रहा है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी बहुत ईजी, एक एक दो क्वेश्चन इसमें से रहते हैं 5 मार्क्स का। और इसमें गलत होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है अगर अच्छे से पढ़ लिया तो 30-40 मार्क्स का तो सीबीएसई ऐसे पेपर सेट करता है कि कोई फेल ही ना हो। तो 40 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। उसके बाद आएगा आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हैं, ये आपको दिलाएगा अच्छा नंबर। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी अच्छी शुरुआत से बना के हमको यहाँ पे पढ़ाई करना पड़ेगा ताकि नंबर अच्छा है हमको। अब देखिए वेटेज तो हमने देख लिया, ये रिलेशन फंक्शन में क्या क्या टॉपिक है, कोई चेंजेस है नहीं खास। प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में नया जो एनसीईआरटी बुक था वो भी आ चुका था, तो ऑलमोस्ट वही सिलेबस है। ठीक है, ये पिछले 2-3 साल से जो सिलेबस चला आ रहा है वही सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है ना। नया एनसीईआरटी बुक आप लोगों को मिल गया होगा, बस उसी को हमको फॉलो करते जाना है। ये हमारा रिलेशन एंड फंक्शन जो यूनिट था उसका ये फर्स्ट दो चैप्टर है आपका, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, क्लास 11 में जो ट्रिग्नोमेट्री था वो काफी ज्यादा था, उतना ट्रिग्नोमेट्री इसमें है ही नहीं, बहुत ही कम ट्रिग्नोमेट्री है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है ज्यादा। और एल्जेब्रा पार्ट में हमारा मैट्रिसेस आ रहा है, डिटर्मिनेंट्स आ रहा है। अगेन ये दोनों पार्ट एल्जेब्रा में बहुत ईजी है। ठीक है, कैलकुलस में थोड़ा सा हमको टाइम देना पड़ेगा। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमने लिमिट एंड डेरिवेटिव जो है ऑलरेडी क्लास 11 में स्टार्ट कर दिया है। लिमिट एंड डेरिवेटिव उसी का आप बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूएशन है। उसके बाद यहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा टाइम कैलकुलस में लगता है। हम मैं बता दूं, कैलकुलस में भी कैलकुलस पूरा का पूरा बच्चों को हार्ड नहीं लगता। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स ये जो है इजी बोल सकते हैं। ये थोड़ा इजी, बस हार्ड नहीं बोल पाएंगे इसको, उतना हार्ड नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, उसके बीच में है कहीं पर। हाँ, ये जो इंटीग्रल्स वाला चैप्टर है और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स वाला है, इसमें बच्चे थोड़ा सा तकलीफ फील करते हैं और इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे 20 पीरियड्स और 15 पीरियड्स बताया गया है। 20+15 35 पीरियड्स सीबीएसई बता रहा है, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं केवल ये इसी चैप्टर में हम कम से कम 1 मंथ लगाते हैं ताकि बच्चों को जो है क्लियर 1 मंथ सिर्फ इसी चैप्टर में बहुत सारे एक्सरसाइज है। और ये जब क्लियर हो जाता है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है बहुत ईजी रहता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आपका डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका इंटीग्रल्स का नॉलेज है। इंटीग्रल्स का नॉलेज अगर आपका हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन में यस 15 पीरियड्स ये एनफ है। ठीक है, और क्योंकि ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर आ जाता है वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तो ये काफी इजी है, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो बहुत आसानी से कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर्स में जस्ट आप ये जो है ये हम बोलेंगे क्लास 10 में हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया हुआ है उसी का ये एक्सटेंशन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हमारा 2D में होता था, ये हमारा 3D में है। ऑलरेडी हमने ये चीज जो है पढ़ाई करना है क्लास 11 में शुरू कर दिया, उसी कंसेप्ट का यहाँ पे कंटिन्यूएशन मिलेगा। तो ये भी इजी है और ये बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी में मैं इसको रखता हूँ बच्चों के लिए, बहुत इजी चैप्टर है। और 20 पीरियड्स इसमें काफी ज्यादा है, कई बार तो हम ये 1 1 या 2 डेज में भी इसको खत्म कर देते हैं। यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी, नए नए कॉन्सेप्ट आप इसमें इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है जो हमेशा ही बच्चों को इजी लगता है, बट यहाँ पर हम इस बार जो क्लास 12 में करने वाले इजी तो होगा, लेकिन इसके ऊपर काफी सारे चैप्टर्स का नॉलेज हमको लगेगा। ठीक है, जैसे कि बीच बीच में कहीं पर हम लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज भी लगता है ना, जो प्रोबेबिलिटी वगैरह सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें कुछ गिने चुने से टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी जो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसी के अराउंड जो क्वेश्चन हमेशा रहता है। और 10 मार्क्स में रहता है, 8 मार्क्स में रहता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा 8 मार्क्स रहता है और ये बिल्कुल भी स्कोरेबल है। तो 40 मार्क्स तो हम बिल्कुल आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बाकी जो हमारा 40 मार्क्स है वो डिपेंड करेगा कि हमने तैयारी किस तरीके से की है। इसके बाद नीचे क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ये आप पीडीएफ तो मैंने भेज दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और
इसमें कोई खास चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूंगा पिछले 2-3 साल का जो एनालिसिस होता है मेरे पास, उसके बेसिस में कौन से चैप्टर में से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, मोर और लेस सेम वही रहता है। अगर हम क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो भी ये पता लग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में कोई ओवरऑल चॉइस नहीं होता है, हाउएवर जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनमें 33% जो है इंटरनल चॉइस रहेगा। और ये स्कूल के लिए इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से इंटरनल असेसमेंट या पीरियडिक टेस्ट स्कूल लेंगे, तो ये इसका डिस्कशन तो स्कूल वाले आपके साथ कर ही लेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। मेरा मेन मकसद ये था कि सिलेबस दिखाना था। सिलेबस सही है, कोई इसमें उतार चढ़ाव नहीं किया गया है, बिल्कुल जो नया एनसीईआरटी बुक आया है उसी के मुताबिक ये सिलेबस है, और कोई फर्दर चेंजेस इसमें हुआ नहीं है। जो पिछले 1-2 साल से कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहा था, डिलीशन वगैरह कोई चक्कर इसमें है नहीं। हाँ, डिलीट करने के बाद जो सिलेबस एकदम बोल सकते हैं वही है ये सिलेबस, जो पिछले साल भी हमने किया है, पिछले साल 12th के बच्चों के साथ, और इस साल आप लोगों के साथ ये सिलेबस किया जाएगा। तो इतना ही है सिलेबस अपडेट में, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस जो है आ चुका है। मैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का भी डिस्कस करूंगा वो वाला, क्योंकि ये मैथ्स क्लास के लिए तो मैथ्स का बता रहा हूँ, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का, और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के बच्चे को अलग से बताऊंगा।